तो अब हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे। अरिथमेट 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए सभी इंस्ट्रक्शन जो अब इंस्ट्रक्शन आने वाले हैं ये ALU में ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है। और फर्स्ट ऑपरेंड जो होगा वो एक्यूमुलेटर से आएगा। सपोज अगर मुझे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है जिसमें दो ऑपरेंड हैं, जैसे A प्लस B, दो नंबर को ऐड करना है, तो जो पहला वाला नंबर है उसको हमें एक्यूमुलेटर में सेव करके रखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद दूसरे रजिस्टर में दूसरा डेटा लाके दूसरे रजिस्टर से ऐड करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्यूमुलेटर में सेव होगा। ठीक। और जो फ्लैग्स होगा, जो अभी हमने बात की थी, कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी, वो सारी डिटेल्स फ्लैग्स में स्टोर होंगी, फ्लैग रजिस्टर में। ठीक। और कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है कि रिपीटेड एडिशन से ही मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश की जाती है। पहला इंस्ट्रक्शन है ऐड आर। ऐड आर क्या करेगा? ऐड रजिस्टर आर डेटा विथ एक्यूमुलेटर डेटा। इसमें कैरी इन्वॉल्व नहीं होगी, मतलब फाइनल कैरी हमें नहीं मिलेगा, फाइनल कैरी कंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऐड आर में क्या होगा? ऐड सिंपल ऐड रजिस्टर आर डेटा विथ एक्यूमुलेटर। मतलब ये रहा एक्यूमुलेटर रजिस्टर और ये कोई रजिस्टर आर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक, वो भी हमें कहाँ मिलेगा? कैरी फ्लैग विथ एक्यूमुलेटर के साथ में। अब बात हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट हम दो रजिस्टर्स का यूज कर रहे हैं, तो इसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा? रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक। और ये सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई है, तो सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, और इसमें आल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो सभी प्रकार के जो फ्लैग हैं वो अफेक्ट होंगे। आल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो सबसे पहले चलो फ्लैग रजिस्टर भी समझ लेते हैं, फ्लैग क्या होता है। तो फ्लैग रजिस्टर होता है, उसमें 5 रजिस्टर होता है और 3 अनयूज्ड होता है, ऐसे कुछ होता है फ्लैग रजिस्टर। ये रहा। सबसे पहला होता है साइन फ्लैग, फिर दूसरा होता है जीरो फ्लैग, फिर उसके बाद होता है अनयूज्ड, फिर उसके बाद होता है ऑक्सिलरी कैरी, उसके बाद होता है अनयूज्ड, उसके बाद होता है पैरिटी, उसके बाद होता है अनयूज जो हम नहीं यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। पैरिटी के बाद कैरी फ्लैग। ठीक है, कैरी फ्लैग, CY बोल देते हैं इसको, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी और कैरी। ठीक। तो साइन फ्लैग में क्या स्टोर होगा? साइन फ्लैग में MSB ऑफ MSB बोल सकते हैं हम, नंबर का जो MSB है डेटा का। ठीक है, एक्यूमुलेटर का MSB इसमें स्टोर हो सकता है। और दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं, या जो साइन बिट होती है ये यहाँ स्टोर हो सकती है। और जेड मतलब जीरो फ्लैग, ये क्या बताएगा? अगर जेड जेड का मतलब जीरो फ्लैग, अगर नंबर जीरो है, इफ़ नंबर इक्वल टू जीरो, तो जेड फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और अदरवाइज अगर नंबर नॉन जीरो है तो जेड फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी में इंटरमीडिएट कैरी स्टोर होगा। ठीक, यानी 4 बिट के कैरी ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है। एक निबल में 4 बिट होते हैं। ठीक है, निबल कैरी ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है, और इसमें 4 बिट के जो बीच में आते हैं कैरीज, उनके लिए काम आ जाता है। अब ये ऑक्सिलरी कैरी होता क्या है? जैसे मान लो मैं एडिशन कर रहा हूँ 1 1 1 1 0 1 1। ठीक,
अब 1 1 को मैंने ऐड किया तो 0 आया और 1 कैरी आ गया, तो ये हमारा फिर 1 1 1 ऐड किया तो फिर 1 यहाँ आया, फिर 1 आ गया, 1 1 का 0 यहाँ ऐड किया, फिर 1 1 1 1 1 फिर 1। अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो कैरी है, ये ऊपर वाले ये ऑक्सिलरी हो सकते हैं, पर ये जो है ना ये मेन कैरी होता है, ठीक है, ऐसा कुछ। पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग में डेटा के लिए पैरिटी बिट स्टोर की जाती है, पैरिटी ताकि कंफर्म हो सके, और कैरी फ्लैग में फाइनल कैरी स्टोर होता है, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमें दो नंबर्स को ऐड करना है जो कि सी और डी में रखे गए हैं, और उनका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमें रजिस्टर एच में स्टोर करना है। मतलब हमें करना क्या है, रजिस्टर सी में डेटा पड़ा है, रजिस्टर डी में डेटा पड़ा है, रजिस्टर डी में डेटा पड़ा हुआ है, इसको हमें स्टोर कहाँ कराना है, रजिस्टर एच में। पर ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले सी के डेटा को हम एक्यूमुलेटर में लेकर आएंगे, ठीक है, रजिस्टर सी के डेटा को एक्यूमुलेटर में लाएंगे, फिर उसको डी के साथ में ऐड करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो तो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, फिर एक्यूमुलेटर में जो रिज़ल्ट आया है उसको हम मूव कर देंगे किस में, उसको हम मूव कर देंगे एच रजिस्टर में। ये हमारा तरीका होगा। तो स्टेप 1 हमने क्या बोला, सी के डेटा को ए में भेज दो, एक्यूमुलेटर में मूव ए कॉमा सी, फिर हमें एडिशन परफॉर्म करना है तो ए डी डी ऐड रजिस्टर डी, डी में पड़े हुए डेटा को एक्यूमुलेटर में पड़े हुए डेटा के साथ ऐड कर दो। अब जो ए में आया है डेटा उसको हमें क्या करना है, उसको हमें करना है मूव एच कॉमा ए, एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ डेटा एच में भेज दो, उसके बाद प्रोग्राम को हाल्ट कर दो, कंप्लीट। ये क्वेश्चन हो गया। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सी रजिस्टर है और एक डी रजिस्टर है, ठीक। सपोज करता हूँ मैंने इसमें 25H की वैल्यू दी, एक 25 और 74 ये हमने दिया। इसका हम एडिशन करते हैं, तो इसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 का बाइनरी कोड होता है हेक्साडेसिमल में 0010, उसके बाद 5 का होता है 0101, उसके बाद 7 का होता है 0111, उसके बाद 4 का होता है 0100, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 101 आ गया, 000 हो गया, 100 ये 1, फिर 1, अच्छा साथ ही साथ हम क्या करें 110, हाँ ठीक है, फिर 1 1 का 0, फिर 1 1 का 1 और फिर 0। तो एक मिनट, 1 1 का 0, फिर 1 यहाँ कैरी आएगा, 1 1 ऐड होगा तो ये वाली बिट 0 होगी, आगे वाली 1 हो जाएगी, ठीक है, ये हो गई 1। तो आंसर क्या मिल गया हमको, आंसर हमको मिल गया 99H, ठीक है, ये हो गया आंसर, जो कि किस में आया है, जो कि रजिस्टर एच में आया था, ठीक। अब बात करते हैं इसमें फ्लैग्स का स्टेटस क्या होगा, स्टेटस, ठीक। कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कोई कैरी नहीं जनरेट हुआ तो कैरी फ्लैग की वैल्यू हो गई 0। ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू, अब कोई यहाँ पर ऑक्सिलरी कैरी भी नहीं आया है यहाँ बीच में, तो ऑक्सिलरी कैरी की भी वैल्यू क्या है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू ये भी 0 है, ठीक। 0 फ्लैग नंबर इज अ नॉन जीरो नंबर, तो 0 फ्लैग की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। और साइन फ्लैग की वैल्यू अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 1 हो गई है, क्योंकि MSB हमारा साइन बिट होता है, तो MSB की वैल्यू तो 1 हो गई है, ठीक है। और पैरिटी बिट जो हमारी होती है, पैरिटी फ्लैग जिसको हम बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो
112 213 14, तो यानी 4 इज इवन नंबर। तो इवन के लिए हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, 1 फॉर इवन नंबर ऑफ वंस। ठीक। ऐड करने के लिए एक तो ऑपरेंड हमारा एक्यूमुलेटर होगा, ऐड। उसके बाद कितने पॉसिबल तरीके हैं, जितने 7 रजिस्टर हैं, ऐड ए, ऐड बी, ऐड सी, ऐड डी, ऐड ई, ऐड एच और ऐड एल। तो ये हो गए पॉसिबिलिटीज। 7 इंस्ट्रक्शंस इस तरह के पॉसिबल हैं। इस तरह के 7 इंस्ट्रक्शन हो गए। ठीक है, 7 इंस्ट्रक्शन। ऐड ए का मतलब क्या होता है? ऐड ए का मतलब होता है ए प्लस ए, एक्यूमुलेटर को एक्यूमुलेटर से ही जोड़ दो। फिर अगला आता है इंस्ट्रक्शन, अगला इंस्ट्रक्शन आता है ऐड एम। ऐड एम, ऐड मेमोरी डेटा। ऐड मेमोरी डेटा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी के एड्रेस पर, जैसे ये मेमोरी है HL 16 बिट की मेमोरी है, मेमोरी में कुछ एड्रेस होगा, एड्रेस स्टोर किया जाएगा HL रजिस्टर पेयर में, उस एड्रेस पर जाना है। ठीक है, उस एड्रेस पे जो डेटा रखा हुआ है उस डेटा को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना है। ठीक है, ऐड डेटा एट एड्रेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो क्या हो गया, हम मेमोरी पर गए, मेमोरी पर पड़े हुए एड्रेस पर जो डेटा है वहाँ चले गए थे, यानी ये क्या हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक, और केवल इंग्लिश लिखी हुई है तो सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है जो कि 2 8 बिट नंबर्स को ऐड कर सके। ठीक, 2 8 बिट नंबर्स को हमें ऐड करना है। एक रजिस्टर डी में प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस और एक मेमोरी लोकेशन 2000H पे प्रेजेंट है। तो डी वाले को हम क्या करते हैं, डी वाले को हम पहले एक्यूमुलेटर में भेज देंगे। ठीक है, रजिस्टर डी वाले डेटा को एक्यूमुलेटर में भेज देंगे, और जो 2000H है उसको मेमोरी में ले आएंगे। मेमोरी में लाने का क्या मतलब है, HL पेयर रजिस्टर में लाके स्टोर कर दो मेमोरी का एड्रेस। ठीक, फिर रिजल्ट हमको 3000H में भेजना है तो वो भी हम STA से भेज देंगे। ठीक, अब देखो क्या करना है मुझे। इसके लिए हम लिखेंगे मूव ए कॉमा डी, डी में पड़े हुए डेटा को मैं ए में भेज दिया। फिर हम करेंगे LXI H 2000H, तो अब मेमोरी में हमारा 2000H ऐसे स्टोर हो गया। उसके बाद हम करेंगे ADD ऐड M, मेमोरी में पड़े हुए एड्रेस पे जो डेटा है उसको हमें ऐड करना है विथ एक्यूमुलेटर। ऐड हो गया, अब हमारा रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट जो एक्यूमुलेटर में है उसको हम लिखेंगे STA 3000H, स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा एट लोकेशन ऑफ 3000H। ठीक, उसके बाद प्रोग्राम कंप्लीट के लिए हाल्ट लिख देंगे यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 8 बिट नंबर को ऐड करना है, जो कि पहला नंबर है 2000H लोकेशन पर, दूसरा नंबर है 2001H पे नेक्स्ट, और उसका जो रिज़ल्ट आए उसको हमको 2003H पे हमें अपना रिज़ल्ट स्टोर करना है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे LXI H 2000H,
ठीक, मूव ए कॉमा एम, LXIH 2000H मूव ए कॉमा एम। फिर ए में ये जो पहला एड्रेस था इसका डेटा अब एक्यूमुलेटर में हम भेज चुके हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट लोकेशन यूज करनी है, तो हम एक और ये कमांड है INX यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, रजिस्टर H में जो वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीज करना। वैल्यू की बात हो रही है, मतलब अगर 2000H रखा हुआ है HL पेयर में तो 2000H को बढ़ाना है, ठीक है, ना कि उसके पड़े हुए एड्रेस पर जो डेटा है उसकी कोई बात नहीं है। HL में जो भी वैल्यू रखी बस उसको इंक्रीज कर देना है, ठीक। ये इम्प्लिस ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड M कर देंगे, क्योंकि HL पेयर में अब क्या स्टोर हो गया है, 2001H आ गया है ये HL पेयर में, ठीक। अब HL पेयर मेमोरी की तरह काम करता है, तो एक्यूमुलेटर में हमने पहले ही भेज लिया था एक्यूमुलेटर डेटा, और मेमोरी में पड़े हुए डेटा को हमने ऐड कर दिया, ठीक। अब INX H, अब मेमोरी लोकेशन हमारी यहाँ पर आ गई। INX जितनी बार कर रहे हैं, पहले यहाँ थे, INX H किए तो यहाँ आए, उसके बाद INX H किए तो नेक्स्ट लोकेशन पे चले गए, INX H किया। फिर मूव मेमोरी में पड़े हुए मेमोरी में जो एड्रेस है वहाँ पर जाके हमें एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर कर देना है, मूव M कॉमा A। अब जो हमारा रिजल्ट होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब बात करते हैं INX कमांड, अगला इंस्ट्रक्शन है हमारा INX। INX RP, ठीक। हाँ, 1 के बाद 2 आता है तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया था, ये 2002 पे चला जाएगा, ठीक है। INX RP का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा, इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर RP डेटा। रजिस्टर पेयर में जो डेटा रखा हुआ है उसको हमें इंक्रीज करना होता है। मतलब ये रजिस्टर पेयर है RP, 2 रजिस्टर का पेयर होगा और इसमें कुछ डेटा रखा हुआ है XY, ऐसे डेटा रखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें +1 कर दो, अब ये जो वैल्यू आएगी वो RP में जो वैल्यू, न्यू वैल्यू जो होगी वो होगी XY +1 हो जाएगी स्टोर, ठीक है। तो इसके लिए पॉसिबल कमांड्स क्या क्या हैं, इसके लिए पॉसिबल कमांड्स हैं INXB, INXC, INX, अब ये पेयर में हम इसे यूज करते हैं। तो हमारे सबसे पहले रजिस्टर्स क्या क्या हैं, BC, DE और HL रजिस्टर हैं। तो हम इसके लिए लिखेंगे INX H, INX B, INX H, ये 3 पॉसिबल कमांड्स हैं, ठीक है। और एक और नेक्स्ट कमांड क्या है, अगर हमें एक स्टेप पीछे आना हो, सिमिलरली एक स्टेप पीछे आना हो तो हम लिखेंगे डिक्रीमेंट, DCX RP, एक स्टेप पीछे आ जाओ, डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा। ये क्या करेगा, रजिस्टर पेयर डेटा को डिक्रीज करने का काम करेगा, ठीक। और ये दोनों क्या हैं, रजिस्टर ये दोनों हैं रजिस्टर, ये है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये क्या करेगा, ऐड इमीडिएट डेटा, जैसे मान लो एक्यूमुलेटर है, ठीक है, एक्यूमुलेटर प्लस 8 बिट का डेटा हमने दिया, ये डायरेक्ट ऑन द स्पॉट ऐड करके कैरी फ्लैग की वैल्यू स्टोर करेगा और एक्यूमुलेटर में रिजल्ट, ठीक है। ये क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि हमने तुरंत डेटा प्रोवाइड कर दिया। डबल बाइट इंस्ट्रक्शन है,
ठीक है, डबल बाइट क्यों है, क्योंकि ये हो गया 1 बाइट का और 8 बिट का डेटा, ये 1 बाइट का, तो डबल बाइट हो गया। और इसमें सारे फ्लैग्स अफेक्ट होंगे क्योंकि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कैरी वगैरह जनरेट होगा। पैरिटी पैरिटी फ्लैग इसलिए अफेक्ट होगा क्योंकि डिजिट्स की वैल्यू ऑड इवन हो सकती हैं। ठीक है, और नंबर जीरो नॉन जीरो भी हो सकता है एडिशन करने के दौरान, अगर साइंड अनसाइंड नंबर हुआ तो ऐसे केस में क्या होगा, सारे फ्लैग जो हैं वो अफेक्ट होंगे, इसलिए हमने लिखा ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या करना है, एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है। दो 8 बिट के नंबर हैं 75H और 73H, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको मेमोरी लोकेशन इस पे स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, एक ऑपरेंड आता है हमारा कहाँ से, एक्यूमुलेटर से। तो इसलिए सबसे पहले एक को तो हमें एक्यूमुलेटर में रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मूव इमीडिएट डेटा 75H MVIA MVIA कॉमा 75H, तो एक्यूमुलेटर में 75H स्टोर हो गया। फिर ऐड इमीडिएट डेटा ADDI, ऐड इमीडिएट डेटा ADI होता है, सॉरी ADI, ऐड इमीडिएट डेटा। कौन सा डेटा ऐड करना है, डेटा है हमारा 73H। ठीक, 73H ये कर दिया हमने। फिर उसके बाद स्टोर रिजल्ट, स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा, यानी रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, इस लोकेशन पे 7000H पे। ठीक, फिर उसके बाद प्रोग्राम को हाल्ट करके कंप्लीट। ADC-R का क्या मतलब है, कैरी रजिस्टर R में जो डेटा रखा हुआ है, यानी नहीं मतलब कैरी के साथ जो डेटा है, रजिस्टर आर में जो डेटा रखा हुआ है उसके साथ ऐड करना है। यानी एक्यूमुलेटर है प्लस फिर कैरी फ्लैग में कुछ डेटा होगा। ठीक है, इनिशियली हमने कोई एडिशन किया होगा तो कैरी फ्लैग की वैल्यू में कुछ चेंज आया होगा, कैरी फ्लैग जनरेट हुआ होगा। ठीक, कैरी फ्लैग का डेटा, इसको CF0 बोल देते हैं, प्लस रजिस्टर आर का डेटा, रजिस्टर आर में कोई डेटा होगा, इन सबको ऐड करके एक रिजल्ट आएगा, उसको एक्यूमुलेटर के साथ में कैरी फ्लैग 1 बोल देते हैं, यहाँ पर स्टोर करना है। ये फाइनल कैरी हो गई। ठीक, ये दोनों रजिस्टर हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं। ADC-R रजिस्टर का नाम, ये यहाँ थोड़ा स्पेस, ADC-R, तो ये रजिस्टर का नाम हम बता दे रहे हैं, और एक्यूमुलेटर हमें पहले से पता है, तो ये हो गया रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक, और सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, और इसमें सारे फ्लैग की वैल्यू चेंज हो रही है, एक फ्लैग हमें खुद बदलता हुआ दिख रहा है, तो ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ठीक, अब इसको करने के कितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, तो ADC रजिस्टर ABCDEH और L, इतने तरीके हो सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन लिखने के, यानी टोटल 7 रजिस्टर हैं, 7 हो गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन है, हमारी सिचुएशन ये है कि रजिस्टर पेयर BC में डेटा रखा हुआ है और DE में डेटा रखा हुआ है। ठीक है, और हम रिजल्ट चाहते हैं वो HL पेयर में 16 बिट का रिजल्ट स्टोर हो। ठीक, हम इसमें एल्गोरिथम क्या फॉलो करेंगे, जैसे ये BC रजिस्टर हो गया, और ये अगला रजिस्टर हो गया DE। इसका रिजल्ट हमको सम करके कहाँ लाना है, HL पेयर रजिस्टर में लाना है। ठीक, तो होगा क्या, जब C और E ऐड होंगे
तब इसके पहले कोई कैरी नहीं रहा होगा, तो सी और ई ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो विथ वहाँ से एक कैरी जनरेट होगी, वो यहाँ पर जाएगा। तो जब सी और ई को ऐड कर रहे होंगे तो इन दोनों के लिए हम यूज करेंगे ए डी डी कमांड, और जब बी और सी को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ एक बीच में कैरी आ चुका होगा, ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे ए डी सी। ठीक, ये हमारा तरीका होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूव ए कॉमा सी, सी में पड़े हुए डेटा को ए में भेज दिया। फिर उसके बाद हम करेंगे ऐड ए डी डी, किससे, ए में पड़े हुए डेटा को ई से ऐड कर दिया। अब रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को हमें एल पेयर रजिस्टर में भेजना है, तो मूव एल कॉमा ए में पड़ा हुआ डेटा एल में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब बी और डी को काम में लेना है हमको, ठीक, तो हम करेंगे मूव ए कॉमा बी में पड़ा हुआ डेटा ए में आ गया। अब हम इसको करेंगे ए डी सी, ऐड विथ कैरी। एक्यूमुलेटर में पहले से कोई कैरी है, जैसे एक्यूमुलेटर में कैरी मान लो 1 हो गया है और कुछ यहाँ ऐसे ऐसे डेटा रखा हुआ है, तो बी का डेटा आएगा तो यहाँ कॉपी हो जाएगा, पर कैरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कैरी पहले से इस वाले एडिशन की जो कैरी थी वो यहाँ स्टोर हो रखी थी। फिर हम लिखेंगे ए डी सी, फिर डी के साथ ऐड कर दिए। अब जो रिजल्ट आया है वो एक्यूमुलेटर में है, उसको हम मूव करा देंगे, मूव एच में भेज दो, कौन सा डेटा है, एक्यूमुलेटर का। उसके बाद प्रोग्राम को कंप्लीट, हाल्ट। अगला इंस्ट्रक्शन है ए डी सी एम, यानी ऐड विथ कैरी मेमोरी डेटा, ऐड विथ कैरी मेमोरी डेटा। तो मेमोरी के एड्रेस पर जो डेटा पड़ा हुआ है, यानी एक्यूमुलेटर का डेटा प्लस मेमोरी के डेटा, मेमोरी में पड़ा हुआ डेटा, यानी मेमोरी के एड्रेस पर डेटा हुआ जो है, एड्रेस डेटा एट एड्रेस ऑफ मेमोरी। ठीक, ये हो गया एक्यूमुलेटर। मेमोरी का एड्रेस यानी एड्रेस कॉमा एच कॉमा एल पेयर में जो डेटा है, ठीक है, उसके एड्रेस पर जो डेटा है, प्लस कैरी फ्लैग की जो वैल्यू है, इन सबको ऐड करके एक्यूमुलेटर के साथ अगले कैरी फ्लैग और एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। ये एड्रेस पर जा रहे हैं और फिर डेटा उठा के ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि इसमें कोई अलग से डेटा नहीं दिखा है हमने। और एडिशन कर रहे हैं तो हमें सारे फ्लैग जो हैं वो अफेक्ट होंगे, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ठीक, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, दो 16 बिट के नंबर को ऐड करना है। एक की लोकेशन है 2000H और एक की लोकेशन है 3000H, और जो रिज़ल्ट है उसको हमें 4000H पे स्टोर करना है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हमारा पहला नंबर है, ये 2000H पे की लोकेशन के ऑनवर्ड्स स्टोर हो रखा है। 2001 16 बिट का है, तो एक 2000 पे होगा, एक 2001H की लोकेशन पर होगा। फिर इसको ऐड करना है कौन सी लोकेशन वाले डेटा से, अगला है 3000H की लोकेशन पे रखा हुआ है। अगला है 3001H की लोकेशन पे, और इसको हमें स्टोर कहाँ करना है, 4000H की लोकेशन पे स्टोर करना है। 4000, अब 16 बिट का नंबर है तो एक आएगा 4000 पे और एक आएगा 4000H पे। अब हमें ध्यान क्या रखना है, इस साइड शुरुआत में होता है LSB, उसके बाद होता है MSB, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे हम बढ़ते जाते हैं, लीस्ट डिजिट पीछे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर पेयर में हम डेटा मंगा लेते हैं, चलो किसी रजिस्टर पेयर में।
तो एक को हम रखते हैं BC रजिस्टर पेयर में, चलो ये वाला डेटा हम BC पेयर में रख लेते हैं, ठीक। और ये वाला पेयर, ये वाला मेमोरी में रख लेते हैं HL में, ठीक। और उसके बाद ये वाला जो डेटा है इसको हम D रजिस्टर पेयर में रख लेते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे LXI B, 2000H, BC पेयर में 2000H का डेटा आ गया, ठीक। LXI D, D में हमने क्या रख लिया, एड्रेस रख लिया, रिजल्ट का एड्रेस रख लिया। और LXI H में हमने क्या रखा, 3000 रख लिया, ये कर लिया। इसके बाद लोड एक्यूमुलेटर डेटा LDAX B लिखेंगे, रजिस्टर पेयर B में जो डेटा पड़ा है उसको एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया, उसके एड्रेस का डेटा, ठीक। फिर ADDM यानी HL पेयर में जो डेटा पड़ा हुआ था उसके एड्रेस पर गए, उस एड्रेस पे जो डेटा था उसको लेकर आए और मेमोरी के साथ हमने ऐड कर दिया। तो अब जो एक्यूमुलेटर में रिजल्ट जनरेट हुआ है उसे कहीं स्टोर करना होगा, तो हम लिखेंगे स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा एट रजिस्टर पेयर में नहीं, सिर्फ रजिस्टर D में। D में हमारा रिजल्ट स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, D में डेटा भेज दिया। अब लिखेंगे फिर से अब इस मेमोरी लोकेशन का फर्स्ट वाली जो लोकेशन है उसका काम हो चुका है, यानी जो हमने B में परफॉर्म किया था, ये उल्टा लिख दिया है, BD, उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने LSB स्टोर कर लिया था B में, और ये B में हमने LSB स्टोर कर लिया था, उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चाहे तो LSB अपना C को ले सकता है या B को ले सकता है, H को ले सकता है या L को ले सकता है, D को, जो चाहे वो ले सकता है। पर जो स्टोरेज जो हम करेंगे ना वो हम ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये एक्चुअली मैंने उल्टा कर दिया, तो अब क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे काम ऐसे हो रहा है, BC प्लस मेमोरी में पड़ा हुआ डेटा ऐसे ऐड हो रहा है, और जो स्टोर कर रहे हैं ED में इस तरह से कुछ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों लोकेशन का काम हो चुका है, अब सारी लोकेशन को एक से इंक्रीमेंट करके यहाँ पर आ जाएंगे, इसको इंक्रीमेंट करके यहाँ पर, और इसको इंक्रीमेंट करके यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं INXB, ठीक, B में आ गए। फिर INXD, D को भी इंक्रीमेंट कर दिया, और INXH को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे लोड एक्यूमुलेटर डेटा LDAX, फिर से LDAX करेंगे B को, B में डेटा स्टोर किया, अब की हम ऐड विथ कैरी कर देंगे, ठीक है। इसके पहले हम ADD किए थे, आपकी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ऐड विथ कैरी फॉर मेमोरी डेटा। उसके बाद स्टैक करेंगे, स्टैक्स स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा, कहाँ पर स्टोर करना है, D रजिस्टर पेयर में स्टोर करना है, और उसके बाद हाल्ट कर देना है। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं किया है, BC रजिस्टर से कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ एड्रेस को उठाया। BC में हमने क्या स्टोर किया, एक बार BC को पकड़ा और BC में हमने मेमोरी लोकेशन रख ली सिर्फ, ठीक। इन दोनों मेमोरी लोकेशन LSB को ऐड किया BC में और HL में, और रिजल्ट रखते गए DE में, ठीक है।
क्या कर रहे हैं यहाँ पर, BC में हमने मेमोरी लोकेशन रखा और DE में मेमोरी लोकेशन रखा, पहली मेमोरी लोकेशन LSB की मेमोरी लोकेशन, और उस रिजल्ट को DE रजिस्टर पेयर के थ्रू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के एड्रेस पर भेज दिया। उसके बाद MSB को ऐड किया विथ कैरी, MSB को विथ BC DC, BC और DE, और उस एक मिनट, BC HL और DE, और रिजल्ट को हमने भेज दिया कहाँ पर, DE के थ्रू मेमोरी लोकेशन में। हमको नंबर ऐड करना है 24 बिट का, तो क्या होगा, एक ऐसे मेमोरी लोकेशन में ऐसे 3 8-8 बिट के नंबर्स होंगे। ये हो गया 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, इन दोनों को ऐड करना है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 25 बिट का आ रहा है, यानी 1 बिट और एक्स्ट्रा, ये इस वाले रजिस्टर में स्टोर करनी है। तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हर लोकेशन को हम क्या करेंगे, इसको एक रजिस्टर पेयर में रख लिए, इसको एक में रख लिए और इसको एक में रख लिए। तो इसको हम सबसे अच्छा रहेगा BC में रख लो, इसको रख लो HL में, और इसको रख लो DE में। फिर क्या करना है, इसको तो इसमें तो ऐड करना है ऑपरेशन, पहले वाले स्टेप में ADD करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ADC करेंगे, ऐड विथ कैरी करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में फिर ऐड विथ कैरी करेंगे, यानी पिछले यहाँ से जो कैरी जनरेट हुआ है वो यहाँ स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो 25वीं बिट का जो यहाँ से जो कैरी जनरेट हो गया है, ये वाला कैरी, इस कैरी को कंप्रोमाइज मतलब इस कैरी को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्यूमुलेटर में 0 0 रख देंगे, उसके बाद एक्यूमुलेटर को ही 2 बार जोड़ देंगे। ठीक, जब एक्यूमुलेटर को जो 2 बार जोड़ देंगे तो जो कैरी का डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगा, कैरी फ्लैग का डेटा, फिर उसको ले जाके यहाँ वाली बिट में स्टोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ वाली नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ प्रोग्राम करने का। ठीक, तो सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, LXI B, 2000H, ये हो गया LXI H, 2000, ये हो गया 2101H। ठीक, उसके बाद LXI D, आपकी रिजल्ट 2200H। ठीक, ये कर लिया हमने। अब हम करेंगे लोड एक्यूमुलेटर डेटा LDAX, B वाला डेटा एक्यूमुलेटर से मंगाएंगे और HL पेयर का डेटा, ये B रजिस्टर हो गया BC पेयर, और HL पेयर का डेटा हम मेमोरी से यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर LDAX, लोड एक्यूमुलेटर डेटा B, फिर उसके बाद ADDM, ऐड विथ मेमोरी, जो एक्यूमुलेटर में जो डेटा रखा हुआ है उसको मेमोरी के साथ ऐड करेंगे। फिर उसके बाद स्टैक D करेंगे, स्टैक्स D, स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा एट द एड्रेस ऑफ D में हमारा स्टोर हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, INX B करेंगे, नेक्स्ट लोकेशन पर जाएंगे, ये हमारा D के रजिस्टर एड्रेस पे, यहाँ पर एड्रेस रखा होगा उस एड्रेस पे डेटा स्टोर करेंगे। ठीक, INX, अब ये LXI किया था इस लोकेशन के लिए 200, 2101, 200, अब इसी की नेक्स्ट लोकेशन पे चले जाएंगे, यानी अब इस वाली लोकेशन पर आ रहे हैं, तो इसके लिए एक एक INX कर देंगे सब में, तो सारा इंक्रीज हो जाएगा, INX B, INX H, INX D। ठीक, अब फिर से क्या करेंगे, अब की हम काम वही करेंगे, लेकिन
ADC यूज करेंगे इस बार, LDAX लोड एक्यूमुलेटर डेटा। कहाँ से लोड करा लेते हैं, B से एक्यूमुलेटर में भेज दिया, ADC ऐड विथ कैरी मेमोरी डेटा M। फिर उसके बाद हम लिखेंगे स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा एट द गिवन एड्रेस D, स्टैक्स D। ठीक, इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा, हमने क्या बोला था, फिर से अगली बिट के लिए एडिशन, यहाँ वाला सेम प्रोसीजर ऐड विथ कैरी नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, तो फिर से हम सबका INX, INX B, INX H, INX D ये कर लेंगे। उसके बाद लोड एक्यूमुलेटर डेटा LDAX B, ADD M, ADD नहीं करेंगे, अब हम ADC करेंगे, ध्यान रखना है अगले स्टेप्स में। ठीक, ADC M। उसके बाद स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा स्टैक्स, क्या करेंगे, स्टैक्स D। ठीक, इतना करने के बाद कितना बार हमने कर लिया, एक बार हमने यहाँ पर ऐड किया, फिर ADC दूसरी बार यूज किया, तीसरी बार, अब ये तीनों एडिशन हो गए अपने। ठीक है, अब हम यूज करेंगे MVIA, मूव इमीडिएट डेटा इन एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर में इमीडिएट डेटा क्या देंगे, 00H देंगे। ठीक है, अब एक्यूमुलेटर में नेक्स्ट स्टेप जो हमने बोला था, एक्यूमुलेटर में 00 स्टोर करो, इसके कैरी फ्लैग का फ़ायदा उठाओ, CF0 यानी A प्लस कैरी फ्लैग प्लस एक्यूमुलेटर, इससे हमें रिजल्ट एक्यूमुलेटर में मिल जाए। तो MVIA किया, 00H किया, फिर हमने ADC ऐड विथ कैरी, ध्यान रखना है ऐड विथ कैरी एक्यूमुलेटर को ऐड कर दिया। अब जो रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आया है उसको कहीं स्टोर करना है। ठीक, स्टोर हम रिजल्ट कहाँ पे कर रहे हैं, रिजल्ट हम स्टोर कर रहे हैं D वाले रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो हम इसके लिए लिख देंगे INX D, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा ऐट रजिस्टर D, उसके बाद हाल्ट कर देंगे, ये 25 बिट का एडिशन परफॉर्म हो गया। अगला क्या है, ऐड विथ कैरी इमीडिएट डेटा, यानी हम एक्यूमुलेटर में कुछ डेटा रखा होगा, उसको कैरी के साथ यूज करना है और हम इमीडिएटली डेटा प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐड विथ कैरी इमीडिएट डेटा 8 बिट का डेटा देंगे, यानी एक्यूमुलेटर ऐड, इसका मतलब होता है ऐड इमीडिएट डेटा विथ कैरी। ठीक, एक्यूमुलेटर में डेटा प्लस 8 बिट का डेटा जो हम इमीडिएटली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड भी है, प्लस 8 बिट डेटा प्लस कैरी फ्लैग, और जो रिजल्ट आए उसको रिस्टोर करना है अगले कैरी फ्लैग से, रिफ्लैग 1 और एक्यूमुलेटर में। ये क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, ACI लगा हुआ है, डबल बाइट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि एक बाइट ये हो गया, एक बाइट ये हो गया, डबल बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया, और इसमें सारे फ्लैग इफेक्ट होंगे क्योंकि एडिशन कर रहे हैं, तो ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ठीक, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और अब